आप बिलीव करना चालू करोगे तो आपका विजन सेट हो जाता है। मैं आईपीओ लेके आ सकता हूं बाजार के अंदर। वो कॉन्फिडेंस अगर होगा, कन्विक्शन अगर होगी अपने आप के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। आम लोग आम रहते हैं क्योंकि उनकी साइकोलॉजी आम होती है और आम सोच की वजह से रिजल्ट भी आम होते हैं। ये विशेष सर्कल है। मेरा जो एक्शन है वो स्ट्रांग नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ, पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और मेरे पास पैसा इसके लिए नहीं है क्योंकि मेरे पास बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, और मेरी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मेरे थॉट्स स्ट्रांग नहीं है, और मेरी थॉट्स इसके लिए स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मेरी थिंकिंग पोजिशन जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरा विंडो जो है एटीट्यूड का वो ब्लॉकेड है, जिसको मैं क्लीन ही नहीं करना चाहता हूं, कभी परिवर्तित ही नहीं होना चाहता हूं कभी। मैं जब अभी घूम रहा था, जब मैंने सब लोगों को एक क्वेश्चन पूछा कि भाई लोग आपको मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना, अगर मुझ बोर कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को परिवर्तित करूंगा। तो कुछ कमेंट्स मेरे को आए कि नहीं सर, यू आर गोइंग फैंटास्टिकली, स्लाइटली फास्ट हो, लेकिन आई एम अनफॉर्चुनेट कि मेरे पास स्लाइड ज्यादा है और वक्त कम है, इसके लिए मुझे फास्ट जाना पड़ता। ये मेरी डेक्कन क्वीन जा रही है। डियर फ्रेंड्स, आई विल गो टू अदर स्लाइड। टर्न प्रॉब्लम्स टू अपॉर्चुनिटीज। ऑलवेज, जो मैंने आपसे अभी बात किया लिंकन साहब का, फेस्ड विद प्रॉब्लम्स, कॉमन आदमी देखो क्या बात करता है, व्हाई डिड इट हैपन टू मी, दिस हैपन टू मी ओनली, मैं ऑलवेज इट हैपेंस टू मी, व्हाट रॉन्ग आई हैव डन टू दिस वर्ल्ड, मैंने क्या गलत किया है दूसरे से, जिंदगी से, भगवान से, जो भी है, फलाना फलाना। आई हेट गॉड, हम गॉड को भी हेट कर देते हैं। एक जिंदगी का मकाम ऐसा अपने ऊपर आता है जब हम लोग गॉड को भी बोल देते हैं, आई स्टार्ट हेटिंग गॉड ऑल्सो। ऐसे मकाम आप लोगों के ऊपर आए होंगे। When we start hating God, अविरत कमिटमेंट, उसका उत्तर खाली एक ही है, अनकॉमन मत रहो, अविरत कमिटमेंट रखो अपने आप से। परिवर्तन उसको एक्सेप्ट करो। मुझे परिवर्तित होके बड़ा विजन लेके जाना ही है ही। इसके ऊपर प्रश्न इसके लिए कदम देगा, इसको आप कमिटमेंट ही, मतलब कमिटमेंट एक्सेप्ट करो उस बात को। ड्रॉ द प्लान्स फेल होंगे, सक्सेसेस नहीं आएंगी। रीड्रॉ द प्लान्स, रीवर्क ऑन इट, री-एग्जीक्यूट इट, टेक योर होल टीम टुगेदर वी कैन मेक ए सक्सेस। गांधी जी साहब बोलते थे, हमारे जो राष्ट्रपिता गांधी जी साहब है वो हमेशा बोलते थे, टुगेदर वी कैन मेक ए चेंज। ये बड़े लोग बोलते हैं ना साहब, हम लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। इत्तेफाक से क्या होता है, हम लोग उसको यहां से सुनते और यहां से छोड़ देते हैं। तकलीफ एटीट्यूडल है, ये एटीट्यूड हम लोग कैरी करते हैं। अगर वो नहीं एटीट्यूड कैरी करेंगे तो मेरे दायरे में जितने भी आज लोग बैठे हैं, आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने आप को परिवर्तित करके रहेंगे। ये 100% मेरा दावा है। या फ्रेंड्स, एक इनिशियल ड्वेलिंग होती है, झटका, कुछ हादसा या सदमा होने के बाद में जब प्रॉब्लम आता है, तो देयर आर 2 चॉइसेस, जो मैंने पहले भी बोला। आइदर यू आर पॉजिटिव और यू ड्वेल ऑन द प्रॉब्लम एंड बिकम नेगेटिव। आइदर आप प्रॉब्लम के ऊपर ही उलझते रहते हो, या फिर अलग बाहर आके दायरे से सोचते हो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं कहां गलत जा रहा हूं, मैं कहां गलत हूं। क्योंकि आप सीरियस होते हो अपने आप से। अगर आप सीरियस नहीं होंगे परिवर्तन के लिए, तो परिवर्तन आपको कभी नहीं छुएगा। जे.आर.डी. टाटा ने अगर आप और मेरी तरह सोचा होता था, तो शायद आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा नहीं होता था, और उन्होंने जब वो गए तो $5 बिलियन का टर्नओवर नहीं होता था, उनका टर्नओवर नियर कुछ मिलियंस में ही रह चुका होता था। वो अविरत थे। हर जिंदगी के सोच में 55,000 में से 55,000 सोच पॉजिटिव थी। एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज पॉजिटिव, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम
कुछ भी नजरिए में वो पॉजिटिव ही थे। डिफिकल्टीज में पॉजिटिव, वर्कर स्ट्राइक्स में पॉजिटिव, फैक्ट्री प्रॉब्लम पॉजिटिव, फैक्ट्री का डिसिप्लिन पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। परिवर्तन करने का कमिटमेंट पॉजिटिव ही ले, अपने आप को अंदर डालना, स्टेप्स में अपने आप को कमिट करना, उस दायरे से अपने आप को अंदर डालना एक पॉजिटिव कमिटमेंट है। ये आने वाले स्लाइड्स में आएगा डियर फ्रेंड्स। हम लोग ड्वेल ऑन नेगेटिविटी करते हैं या फाइंड बेनिफिट्स करते हैं एंड लर्न द लेसन्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फ्लिप साइड ऑफ द प्रॉब्लम डियर फ्रेंड, मैं एक उदाहरण देता हूं छोटा सा आपको। मेरा अकाउंट्स का बंदा था, जब मैं एक कंपनी में नेशनल हेड करके काम करता था, तो ही वाज आल्सो सीनियर अकाउंट वाला था, बंदा था। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तक लेवल की सारी बातें करता था। हालांकि वो सीए नहीं था, लेकिन काफ़ी तेज था। ही वॉज वेरी फंटास्टिक। उसका हुलिया ज़बरदस्त था, पर्सनैलिटी थी, सब कुछ था, टॉकिंग कैपेबिलिटीज थी। जब भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती थी अकाउंट्स के साथ में, क्लाइंट्स के साथ में, वेंडर्स के साथ में, तो हिरेन जो अपना दोस्त था, मैं सरनेम नहीं लूँगा, उसके साथ वो बात कर लेता था। मैं उसको बोला, उनको मशवरा दिया, यू नीड टू बी इन सेल्स डिपार्टमेंट, आई वॉन्ट टू इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो मेरे को गिड़गिड़ाता था, नहीं साहब कहाँ फंसा रहे हो, सेल्स करना मेरे ना थोड़ी ना काम है, सेल्स का कोई मजाक वाली बात थोड़ी ना है साहब। अब मैं तो ठहरा फैक्ट्री वाला आदमी, अकाउंट्स वाला अच्छा बेटा, कहाँ फंसा रहे हो साहब। डिपार्टमेंटल शिफ्ट, फियर, हम लोग कहाँ उठते हैं, वर्क चेंज हो गया, प्रोफाइल चेंज हो गया। अभी अपने को 1 करोड़ से 5 करोड़ की जाने की बात भी सोच लेते हैं तो हम लोग फियर ऐसे करेंगे, होगा क्या, अरे नहीं होगा यार, ये तो ऐसे ही डायस पे बात कर रहा है और मैं सुन रहा हूं, ये तो ऐसे ही बात कर रहा है और मैं सुन रहा हूं। फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी ऐसी थी, हिरेन he left organization, he did not listen to me. Now he is a successful trader, imports goods from China and settled in Nigeria or Nairobi for last 9 years. He is a successful businessman. सेल करता है, अपना 3 फ्लोरिड आउटलेट खोल के रखा है। मुझे बुलाता है, यार जोशी साहब आप एक बार तो मेरे आउटलेट में आना, लेकिन एक बार आना जरूर आप। तो मैं उसको हमेशा जब भी इंडिया में आता है, मेरे को मिलने को आता है या मैं मिलता हूँ, तो मुझे पूछता है, मैं उसको पूछता हूँ क्यों सेल्स में नहीं आया उस टाइम पे। बोले साहब छोड़ दो ना, बट यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग। अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर डाउट, फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी। ऐसे उदाहरण तो मेरे पास बहुत है साहब। पटवर्धन का मैंने उदाहरण दिया, वोल्टास में जो VRS CRS मिला उनको, कैंटीन चलाया, आज पुणे में 7वां होटल डालने की बात कर रहा हूं। ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। अशोक भाई का भी मैंने आपको लाइव रिकॉर्डिंग लेके आया, मैं अभी शुक्रवार को रिकॉर्डिंग किया हूं, मांगता है तो उसके ऊपर डेट भी डालने को तैयार। इसके लिए लाइव दे रहा हूं कि आज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आज लोग, इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं या जो मकाम पे पहुंच गए, वो लोग क्या बोल रहे हैं एटीट्यूड के बारे में। मैं जो टॉपिक लगाया उसके बारे में, उनकी सोच क्या, रवैया क्या था, क्या है। या फ्रेंड्स, जेफ केलर, जिनका मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं। या फ्रेंड्स, फाइंडिंग द बेनिफिट्स, हमको बेनिफिट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा हर चीज में। अपने को उसका बेनिफिट देखना पड़ेगा, बेनिफिट स्टोरी क्या है इसके अंदर। बड़े लोग है ना, मैं बताता हूं बड़े कब होते हैं कि बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट देखना बुरी बात नहीं है, बेनिफिट ही देखना चाहिए। चलो एक अच्छा सेमिनार लगा, अटेंड तो कर लेता हूं, क्या होगा, टाइम जाएगा, मिला तो कुछ अच्छा मिल सकता है, नहीं मिला तो बुरा तो नहीं होगा। ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट हो गया, ये सोच हो गई, और ये एकदम सही सोच है। जे.आर.डी. टाटा साहब, जिनके बारे में बहुत पढ़ा हूं, he says, if you don't live for benefits, there is nothing left with you. क्या बचेगा क्या अपने पास? You and me don't live for benefit. Why are we living? जीने का मकसद क्या है? सुबह उठते हो, मकसद होना चाहिए ना सुबह उठने का कुछ। नींद खुलती है इसके लिए उठना, इसको उठना थोड़ी बोलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कल था मकसद, आज एटीट्यूड ब्लॉक हो गया। बहुत सारे डाउट्स ने, मार्केट ने, कंपटीशन ने, प्रोडक्ट्स ने, प्रॉब्लम्स ने, लोगों ने, नेगेटिव सराउंडिंग ने उसको ब्लॉक कर दिया है।
हकीकत है कि नहीं है साहब? ये होता है, ऐसा नहीं होता है? ये फ्रेंड्स, बिजनेस डिसअपॉइंटमेंट कैन टर्न टू ए ब्लेसिंग। उसको आपको देखना चाहिए। फ्रॉम ट्रेजेडी टू ट्रम्प, विट्ठल कामत साहब का उदाहरण देना चाहूंगा मैं। कूद रहे थे टावर से, सामने मजदूर को काम करते हुए देखा, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। बैंकरप्ट थे, स्टॉक्स में बुरी तरह पिट गए थे। उनको मालूम था कि ये कर्जा मैं नहीं कर, जिसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। जान देने के लिए टावर पे चले गए। सामने वाले टावर के कोने पे एक मजदूर काम कर रहा था, जिसकी तनख्वाह उस वक्त थी केवल 3-3.5 रुपया। उसको 3 रुपया मिलने वाला था पूरे दिन भर काम करते। उन्होंने सोचा कि 3 रुपये के लिए आदमी अगर इतने कोने पे आके बैठ के बिल्डिंग बनाने का काम कर सकता है, अपने परिवार को पोस सकता है, तो मैं क्यों जान देने के लिए आया हूं? इतना समझो, मेरा 100 करोड़ का अगर डेबिट्स है तो मैं क्यों नहीं उसको पूरा कर पाऊंगा? तो परिवर्तन उनके अंदर आया, नजरिया बदल गया उनका, नीचे आ गए। और आज ऑर्चिड, कामत, सब लोगों को इनकी हिस्ट्री पता है क्या? देखो, ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, ये इतनी आम नहीं है। प्रेरणा जो उनके अंदर जगी होगी, उससे हमारे अंदर भी जगनी चाहिए, तो ही हम लोग लाइव है। वरना मैं बोलूंगा कि वी आर डेड, कोई मतलब नहीं है। आई थिंक वो मजदूर जो ऊपर बैठा था हम सब लोगों से बेहतर है। करियर चेंज इमर्जेस फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। जेफ केलर जो लॉयर थे, जिन्होंने बड़े पब्लिकेशंस लिखे, एटीट्यूड का बहुत स्टडी किया और 20 साल से मोटिवेशनल स्पीकर करके 200 प्लस कंट्री में घूम रहे हैं, उसका उदाहरण मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एडवर्सिटी जो है द बिगेस्ट, एडवर्सिटी एंड्स विद बिगेस्ट बून, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ये मेरा कोट है। एडवर्सिटी जो है एंड्स विद बिगेस्ट बून, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। देखो, एडवर्सिटी जो है, आपको एडवर्सिटी से जब पास होते हो, कर्जे से जब आगे निकल जाते हो, परिवार हादसे से, पारिवारिक हादसे से, बिजनेस हादसे से आप जब आगे निकल जाते हो, तो आप बहुत जबरदस्त सेल्फ एस्टीम्ड आदमी बनते हो, जबरदस्त कॉन्फिडेंट आदमी बनते हो, क्योंकि जो दुख का दौर है वो आपने फेस कर लिया है, और आगे आने वाला जो दुख होगा उसके लिए सामना करने के लिए आप तैयार हो गए। ये नहीं बोल रहा हूं कि आगे जिंदगी में दुख आना चाहिए, लेकिन अगर आएगा भी तो आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि आपका एटीट्यूड तैयार होता है उस चीज के लिए। Dear friends, would like to read something fast for you. I want to cover a lot of slides. Adversity gives us perspective. आपको एक पर्सपेक्टिव, एक दायरा देता है, देखने का नजरिया देता है। It teaches us to be grateful. एक हिडन पोटेंशियल आपके अंदर का बाहर निकलता है, तो अपने आप को एडवर्स कंडीशन में डालने से रोकना नहीं। लोन लेना है, रिस्क लेना है, फैक्ट्री लगानी है, नया काम करना है, आईपीओ लेके आना है, फैक्ट्री नई लगानी है, नई जगह खरीदनी है, नया परिवर्तित प्रोडक्ट अपने को लेके आना ही है, नया मार्केट खोलना है, नया स्टॉक ट्रेनिंग करना है। उस सारे चीजों के लिए जो एटीट्यूड लगेगा, जो ईंधन लगेगा, वो अपने आप को एडवर्सिटी उसमें आप डालने से, उस कमिटमेंट से रुकना नहीं, अपने आप को डाल देना। डालने से दो ही चीज होगी, आइदर यू विल बी सक्सेसफुल और यू विल फेल, एंड इन बोथ द केसेस अगेन यू हैव अ चॉइस। अभी एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो। That attitude is a choice at any point of time in life. No? Yes. Dears, adversity encourages us making changes and taking actions. Adversity teaches us valuable lessons. Adversity opens new doors. नए रास्ते खोल देती है। नए गुरु मीट लॉन्च करना था, तिलक साहब नहीं आए, स्नेहल दीक्षित आ गई, निमिषा जोशी आ गई। आगे जाके तिलक सर तो आने ही वाले हैं, आगे जाके अशोक साहब हाँ बोले ही हैं, आगे जाके कुशल मेहता साहब अपने डायस पे आने ही वाले हैं, आगे जाके और भी रास्ते खुल रहे हैं, आगे जाके
बहुत लोग अपने फोल्ड्स में आएंगे, हमको गाइड करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ये जो परिवार में आगे लेके जा रहा हूं, मेरे दायरा में बढ़ा रहा हूं, इसमें मैं मेरे दायरे में कोई नेगेटिविटी नहीं आने देता हूं। मैं कोई ऐसे आदमी को नहीं लेके आ रहा हूं जो अपने अंदर नेगेटिविटी पालता हूं। बिल्कुल पॉजिटिव और जबरदस्त आदमी लोग अपने साथ में जुड़ेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आने वाले जो 11-12 कार्यक्रम बचे हैं उसके अंदर जबरदस्त कुछ ना कुछ चेंज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये मेरा कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके लिए ओपन होकर मैंने पहले इस पे बात किया था कि मैं 13 सेमिनार करूंगा, जिसका दूसरा सेमिनार मैं कर रहा हूं, और पहला गुरु मीट करूंगा, आगे भी गुरु मीट्स करूंगा और ये सब करूंगा। ये कमिटमेंट्स है। मैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसफॉर्म करके रहूंगा, उनको आगे एलिवेट करते रहूंगा। या फ्रेंड्स, एडवर्सिटी से हम सबको जाना होगा। पार्ट 2 स्टार्ट होता है। वर्ड इज पावर, हाउ आर यू, स्टॉप कंप्लेनिंग, जिसका फर्स्ट है वर्ड इज पावर, क्रिएट कंट्रोल एंड यूज। CCU थियरी नाम की एक थियरी पे मैं बिलीव करता हूं। क्रिएट कंट्रोल एंड यूज, क्रिएट कंट्रोल यूज फॉर वर्ड्स। हम लोग अभी वर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग अपने आप से भी बात करते हैं और हम लोग बात भी करते हैं। ये देखो, 2 टाइप की बातें होती है। एक अपने आप से बातें होती हैं और दूसरी बातें होती है लोगों से, अपने करियर से, परिवार से, जो भी है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, आने वाला जाने वाला, पड़ोसी है, ऊपर रहने वाला, नीचे रहने वाला, सामने वाला, whosoever it is, we keep on talking. वर्ड्स की बहुत अहमियत है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करूं किसी भी पॉइंट पे, तो क्या वो मुझे बेनिफिट देगा? आशीष साहब ये सुनो, सर खाटे साहब, तो वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो प्रोसेस है, मैं आपको ये बोर नहीं करूंगा, इतना मेरी बात याद रखना। कुछ स्लाइड्स के बाद ये बात आप मानेंगे। जैसे पहले स्लाइड्स में मैंने पूछा था, कुछ हाथ कम थे, लेकिन बाद में काफी कॉन्फिडेंस आपके चेहरों के ऊपर मुझे नजर आ रहा है। Words is a magic. It's a powerful drug. Words is a drug. अगर मैं वर्ड्स का इस्तेमाल करूं तो आज आपके सामने एक एज ए स्पीकर भी बात कर सकता हूं। मैं वर्ड्स का इस्तेमाल गलत करूं तो हेमंत साहब, मेरी एक बार कुछ गलत बात हो गई थी आपके सामने, मेरा इंसिडेंस था, उस लड़के से मैंने कुछ गलत बात कर ली थी, लेकिन आपके सामने मैंने आगे जाके क्या बात की कि हेमंत भाई यार मैं गलत था, यार मेरा एटीट्यूड रॉन्ग था, मैं ऐसा नहीं बात करना चाहिए था। वो लड़का भी मेरे से छोटा था, बात की थी नहीं की थी आपसे, मैंने एटीट्यूड मेरा भी गलत जाता है। मैं भी गलत हूं जिंदगी में, मेरे से भी कुछ गलतियां हुई है जिंदगी में। कमिट करने के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है आप सब लोगों के सामने, आप दोस्त लोग ही हो मेरे, लेकिन मैंने अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश की है, कर रहा हूं और करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। कुछ लोगों से परिवर्तित करके रहूंगा जिंदगी भर के लिए, प्रायश्चित करूंगा अगर कुछ कमिटमेंट बड़ी गलत हुई है तो। डियर फ्रेंड्स, आइडिया टू टॉक टू इज ओनली सिंपल। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। वर्ड्स कुछ बोल के चले जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। वर्ड्स which comes as a literature are words. When you talk is also words, and when you speak to yourself is also words. And सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट का जबरदस्त चीज, ईमेल डालते हैं, बाजू का केबिन से हम लोग ईमेल डालते हैं, वैशाली यू नीड टू डू दिस, काम खत्म, मैंने डाल दिया मेरा वर्ड, तो अभी वैशाली नहीं करेगी तो मैं तो तकलीफ में नहीं। फिर मेरे को बात पूछेगा तो मैं तो बोल दूंगी मैडम मैंने तो वो डाला ही था ना, वो फैक्ट्री का काम मैंने तो पूरा किया था। नहीं मैडम आपने बोला था, मैंने देख लेना, मेरा मेल 4 बजे का है। क्या ये शोभा देता है? क्या ये अपना एज वैसा है? आर वी दैट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट्स? What are we going to show to our young generations? What are they going to learn from us? Nothing. If this is the ravaiya, nothing. Dear friends, words can build future, words can destroy future, and words can maintain status quo. Your words reinforce belief, and belief creates your realities. आप लोग
समझ लेना बात को। वर्ड्स रीइंफोर्स करता है तुम्हारे बिलीफ को, इंटरनल बिलीफ को, एंड बिलीफ क्रिएट्स योर रियलिटी। देखो, तुम बिलीव करते हो तभी तो तुमने मुझे चांस दिया है स्पीक करने का। अगर बिलीव ही नहीं करते थे तो चांस ही नहीं देते थे मुझे स्पीक करने का और सुनने का, आपका ये नौबत ही नहीं आता था। तो तुम्हारा बिलीफ जो सिस्टम है उसका स्टार्ट पॉइंट रीइंफोर्स होता है तुम्हारे वर्ड से, जो आप इंटरनली खुद से बात करते हो और अपने कलीग से बात करते हो। अपने आप से बहुत ज्यादा बात करते हैं हम लोग। इसके लिए मैं ये बता रहा हूं, बिलीफ सिस्टम को सेट करना है हमें। उनकी बिलीफ सिस्टम अलग थी, हमारी बिलीफ सिस्टम हमें यहां लेके आई है। Let's understand the process, how it looks. Thoughts, words, beliefs, actions and results. Dear friends, let's go to other slide. Same things are coming up. Thoughts, words, beliefs. Thoughts, words, beliefs, actions and results. क्या है ये? देखो कितना सिंक्रोनाइजिंग है। आप कंपनी में जाते हो, आप डायरेक्टर हो, आप कुछ काम करते हो, आप कुछ रिसर्च का काम कर रहे हो, आप कुछ फूड्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप शायद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी काम करते हो, आप कुछ तो करते हो। ये सारे चीज के अंदर थॉट्स, वर्ड्स, बिलीफ्स, एक्शंस एंड देन रिजल्ट्स, ये सिस्टम सेट है साहब। ये बाय द ग्रेस एंड ग्रेट मर्सी ऑफ द लॉर्ड, हुएवर जिसका जिसका है सेट। पहले थॉट्स की वजह से वर्ड्स, थिंकिंग चालू हो जाता है। थॉट प्रोवोकिंग वर्ड्स हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। केजे टॉक्स थॉट प्रोवोकिंग वर्ड्स, फलाना फलाना मोटिवेशनल स्पीकर गेव अ थॉट प्रोवोकिंग स्पीच। थॉट प्रोवोकिंग वर्ड्स जो थे, थॉट प्रोवोकिंग थॉट्स, वर्ड्स, बिलीफ्स। मैंने हिरेन कपाड़िया का एग्जांपल दिया, अकाउंट्स के लड़के का। आपको आज एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, बड़ा 3 माले का रीसेल का दुकान डाला है कंप्यूटर पेरिफेरल्स में नैरोबी में, जो चाइना से इंपोर्ट करता है। मेरा एक जमाने में अकाउंटेंट हुआ करता था। डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग दैट यू अचीव इन योर लाइफ फ्लोज फ्रॉम योर बिलीफ। इस बात को आप मानोगे नहीं मानोगे, आपके बिलीफ से ही सब फ्लो होगा। अगर आपका बिलीफ नेगेटिव है तो आपका रिजल्ट क्या होगा? और बिलीफ अगर स्ट्रांग होगा, अगर विजन स्ट्रांग होगा तो बिलीफ स्ट्रांग होगा, या बिलीफ स्ट्रांग होगा तो विजन स्ट्रांग होगा। इसका उत्तर मुझे कौन देगा? यहाँ मुझे कोई दे सकता है? बिलीफ स्ट्रांग होगा तो विजन स्ट्रांग बनेगा, या विजन स्ट्रांग होगा तो बिलीफ स्ट्रांग बनेगा। एनी कोई वन, एनी वन। आपका नजरिया क्या है इसको देखने का? कोई है? Someone? If your belief is strong, your vision can be strong. या vision is strong, then your belief becomes strong. Vision has to be strong. लेकिन विजन स्ट्रांग कब बनेगा साहब? विजन स्ट्रांग कब बनेगा? आज जो कर रहे हो, खुश हो आप, विजन पे फोकस कब करने लगोगे? बिलीफ कब होगा? जब आप बिलीव करोगे कि ये विजन मैं रख सकता हूं। आप बिलीव करना चालू करोगे तो आपका विजन सेट हो जाता है। मैं आईपीओ लेके आ सकता हूं बाजार के अंदर। वो कॉन्फिडेंस अगर होगा, कन्विक्शन अगर होगी अपने आप के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जो है, आपको थॉट
फिर अपने आप से बात, लोगों से बात। धीरू भाई साहब ने इंदिरा गांधी को मिले, न जाने कितने लोगों से मिले, गुरु पिक्चर में दिखाया कितने लोगों को कंट्रोल करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा। तब जाके बातों से वो बातें कब आई, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन इतना जबरदस्त था। यस मैं करके दिखाऊंगा, मैं वो मेरा ड्रीम हासिल करूंगा। उन्होंने बहुत छोटे से बचपन में थे, एक विजन सेट कर लिया था। देखो ये दोनों विशियस प्रोसेसेस है। ये जो साफ बात कर रहे थे कोई 100% गलत नहीं था, या ये जो साफ बात कर रहे थे ये भी 100% गलत नहीं था। ये विशियस प्रोसेस है। कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगी, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगी, वर्ड स्ट्रांग हो जाएंगे, कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। दौर से गुजरोगे, अपने आप का बिलीफ सिस्टम से गुजरोगे, आप एक्शन लोगे, इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लोगे, आपके रिजल्ट्स जबरदस्त पॉजिटिव होने की उम्मीद बढ़ती है। या फ्रेंड्स, एक टॉपिक मैंने चूज किया। मैं करीबन 7-8 साल 10 साल से इस एटीट्यूड के बारे में सोच रहा था। मैं आज से कम 25 से 30 हजार 40 हजार लोगों को, बिजनेसमैन को अक्रॉस इंडिया मिल चुका हूं। मैंने साइकोलॉजी स्टडी करने की कोशिश की, साथ मेरा एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी रहा हुआ है, लेकिन उसमें मुझे एक बात नजर आई। आम लोग आम रहते हैं क्योंकि उनकी साइकोलॉजी आम होती है, और आम सोच की वजह से रिजल्ट भी आम होते हैं। ये विशेष सर्कल है। मेरा जो एक्शन है वो स्ट्रांग नहीं है। मैं नहीं ले सकता हूं, पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे पास पैसा इसके लिए नहीं है क्योंकि मेरे पास बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, और मेरी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मेरे थॉट्स स्ट्रांग नहीं है, और मेरी थॉट्स इसके लिए स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मेरी थिंकिंग पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरा विंडो जो है एटीट्यूड का वो ब्लॉटेड है, जिसको मैं क्लीन ही नहीं करना चाहता हूं, कभी परिवर्तित ही नहीं होना चाहता हूं कभी। आई नो एवरीथिंग। मैं 10 करोड़ का मालिक हूं, मैं 20 करोड़ नहीं है, मुझे मालूम है वो केदार जोशी क्या करते हैं। ऐसे कमेंट्स मैंने सुने थे लाइफ में कुछ साल पहले। एक मस्जिद में मैं खड़ा था। डियर फ्रेंड्स, मेरे पास एक ही कंसल्टेंसी का काम था, और एक मेरे शागिर्द है जिनके साथ में मैं कंसल्टेंसी का काम मांगने के लिए, लेने के लिए, एक परेश भाई करके आदमी है, मस्जिद बंदर में उनका ऑफिस है बड़ा। उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद मैं कैबिन के बाहर बैठा था। परेश भाई साहब के साथ में मेरी एक मीटिंग हो चुकी थी पहली। दूसरे मीटिंग के लिए मैं गया था मेरे शागिर्द के साथ। उसके पापा दूसरी मीटिंग में अंदर बात कर रहे थे। केर छे उन्होंने बताया, ए केदार भाई जोशी કરીને આવ્યા છે આપણે પાસે, ઈ એક કન્સલ્ટન્ટ છે ને આપણે કન્સલ્ટન્સી કરવાનું છે, આપણે કઈ નવા પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવાનું છે, તો એના માટે એમજી કન્સલ્ટન્સી આપણે કામ આવશે। મારે કન્સલ્ટન્સી કરશે? मारे मुझे कंसल्टेंसी करेंगे? Dear friends, I am successfully with them for last 6-7 years plus. His father is a very good friend of mine. Attitudinal shift. मैं उनके साथ में उनको कन्विंस किया कि जुना जमाना बीत गया, अभी नए जमाने के साथ में नए तौर तरीकों को हमको लेके जाना पड़ेगा। आप उसको एक्सेप्ट करो। नए सेमिनार्स में जाना पड़ेगा, खाली केदार जोशी के नहीं, किसी का भी सेमिनार में चले जाओ, नया सुनो, नया समझो, अपने ब्रेन को उसके अंदर डालो, उस प्रोसेस के अंदर डालो। आपका जो इररिलेवेंट टॉपिक है, IIM अहमदाबाद जैसा एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट है इंडिया का, आप सब लोग जानते हो, उनका एक टॉपिक आता है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पीपल। मैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप उसमें चले जाओ। और मेरे को एक बंदे ने पूछा, वो मुझे जाके मैं क्या करूँगा, मैं तो साहब वो एक्चुअली मेरा तो काम वो सब सेल्स और मैं तो वही देखता हूँ। मैंने बोला साहब आपको नहीं समझता, इसके लिए तो मैं जाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, साइज कंसल्टेंसी जरूर आज बहुत बड़ी कंसल्टेंसी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले सालों के अंदर मैं और मेरी टीम कुछ न कुछ अच्छा कार्य जरूर करेंगे। इट्स अ बिलीफ है, जिस राह पर मैं ऑलरेडी चल चुका हूं और परिवर्तित करके रहूंगा। यह फ्रेंड्स, ये थॉट प्रोसेस है
क्योंकि मेरा कन्विक्शन जबरदस्त स्ट्रांग है और मेरे दायरे में जो भी आएगा पॉजिटिव होके ही रहेगा। ये मेरी अपने आप से कमिटमेंट है, सलमान खान वाली। मैं अपने आप की भी नहीं सुनता एक बार कमिट करने के लिए। फ्रेंड्स, एक कूलर का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इसलिए मिस्टर कूलर करके एक नासा के साइंटिस्ट थे। एक कूलर साहब जो थे बहुत जबरदस्त व्यक्तिमत्व था। उसके बारे में मुझे कुछ पढ़ने को मिला। ये आर्थराइटिस से तकलीफ वाले इंसान थे। उनको आर्थराइटिस की बीमारी थी। उनको माइग्रेन मालूम है आपको? माइग्रेन की भी बीमारी थी। एक आधा हेड जो है आपका बहुत दुखता है, बहुत ये होता है, तकलीफ होता है। उसकी वजह से आपको पार्शियल ब्लाइंडनेस भी आता है। तो एक बार, और ये जो कूलर साहब थे, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है उस डिपार्टमेंट के नासा के हेड थे। एक बार एक इंटरव्यू में एक शख्स ने उनको पूछा कि मिस्टर कूलर, don't you think that you are carrying a lot of inconveniences with lot of difficulties like arthritis and migraine with you, so there are constraints and limitations for you? No, who said you this? I don't carry. These are partial, only minor conveniences that I carry. When you have two eyes, you cannot see any extraterrestrial person coming to the earth. Even if I am 100% blind, what is going to make the difference? देखने का नजरिया देखो साहब, बोलने का नजरिया देखो। उसकी वजह से वो चीफ थे। कोई साधारण बात नहीं है। माइग्रेन की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी लेके एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नासा के जैसे फाउंडेशन के अंदर चीफ होना साधारण बात नहीं। अब्दुल कलाम को लोग इसके लिए मानते हैं। उनका जो योगदान भारत के प्रति है वो बहुत जबरदस्त है। उनकी जो सोच है, उनको डिफिकल्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, मालूम होगा। ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स अपने सामने हैं। अजीम प्रेम जी, हीरो होंडा के मुंजाल, हीरो साइकिल से लेके हीरो होंडा पहुंचा दिया। पहुंचना है अपने अपने मकामों में अपने को भी। इसको पॉजिटिवली लेओगे तो ही आने वाले 25 साल के बाद बहुत बड़ा कार्य होगा, तो ही आगे वाली आपकी जनरेशन सैल्यूट करेगी। आज ये हम लोग अपने लिए नहीं काम कर रहे, ये हम आगे की जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। टेल और नॉट टू टेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ टॉक। मैंने आपको सेल्फ टॉक के बारे में आपको अभी काफी बताया। किसको क्या बताना है। अगर आप समझो धंधा शुरू करना चाहते हो या धंधे के बारे में कुछ किसी से कंसल्टेंसी करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कोई ऐसे व्यक्ति से नहीं पूछना जो अपने आप में, जिसका आत्मविश्वास नहीं है, जो अपने आप में नेगेटिव है। अपने दायरे में कोई इंसान नहीं रखना जो अपने आप में नेगेटिव है। डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल्स काफी है। आई वुड लाइक टू पुश ऑफ टू अनदर स्लाइड्स। वर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में मैंने आपकी बात किया कि कमिटमेंट करने के बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इफ आई कमिट, आई हैव टू डू इट। वंस आई टॉक, आई हैव टू लिव टू माय टॉक। डियर फ्रेंड, जिग जिगलर, आपको मालूम होगा, एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है जिन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, सी यू एट द टॉप, जिसका पब्लिकेशन होने के लिए कुछ महीने बाकी थे। 25,000 बुक्स का उन्होंने पब्लिश करने के लिए पब्लिशर को बुक दे दिया। 25,000 बुक्स आने के लिए कुछ महीने बाकी थे। उस बुक में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था खुद का कि 250 पाउंड्स उनका खुद का वजन था जब बुक उन्होंने पब्लिशिंग को दिया। और उस बुक में ऐसा लिखा था कि जिग जिगलर तो कम डाउन फ्रॉम 210 to 165 पाउंड्स। उनके पास जितने महीने बचे थे, मैं बता रहा हूं आपको, खाली 6 या 8 महीने थे। कमिटमेंट ही बोल चुका था। 25,000 किताब छपने वाले थे, 25,000 लोगों को जाने वाले थे। कमिटमेंट थी। 210 से लेके 165 तक वजन लेके आए नीचे। कमिटमेंट देखो, ये जिग जिगलर जैसे आदमी ने कमिटमेंट करने के बाद क्या किया है। डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट के तो बहुत उदाहरण हैं। ट्रेन टू गेन प्रोग्राम का मैंने आपको अभी मेरा खुद का एग्जांपल दिया। वर्ड्स एंड इमोशंस have a difficult attachment with each other। रोड एक्सीडेंट का मैंने आपसे जिक्र किया।
देखो आप जो वर्ड यूज करते हो उसके अंदर इमोशंस ठहरे हुए होते हैं। इमोशंस जो होते हैं, ऐसे इमोशंस या ऐसे नेगेटिविटी की बात मत करो जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैलाओगे। कोई दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, बॉस के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आप नहीं हक रखते हो किसी के बारे में बोलने की, क्योंकि आप उस कुर्सी पे नहीं पहुंचे हो। उस कुर्सी के पहुंचने के बाद में आपको यह समझता है, जब आप ईगल बनते हो और नीचे देखते हो तभी ईगल का व्यू आपको मिल सकता है 100%। ये सीख हमको सीखनी पड़ती है ईगल के व्यू से। जब हमको बढ़ना है तो ये व्यू हमको खुद को लेना पड़ता है। यूज पॉजिटिव हाइटन वर्ड्स, डोंट बी यूजिंग डिस्टर्बिंग वर्ड्स टू ईच अदर। 55,000 थॉट्स अगर आपके पॉजिटिव करने हैं तो सोच लेना आपको दिन में कितनी बार कुछ भी हो पॉजिटिव ही बात करना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे थोड़ी सी भी नींद की झपकी नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप 100% कमिटेड हो तो। वर्ड्स एंड की एरियाज ऑफ योर लाइफ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर्स एंड हेल्थ। डियर फ्रेंड्स, इन सब चीजों के अंदर शब्द का इस्तेमाल होता है। फाइनेंसेस के लिए की रिलेशंस एरियाज में रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, हेल्थ। रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बहुत बार ऐसे बोलते हैं, अरे यार वो मैंने उससे बात किया लेकिन वो गलत आदमी है, मैंने उससे दोस्ती की लेकिन खंजर खोल दिया, मैंने तो काम करना चाहा लेकिन उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, मैंने उस डिपार्टमेंट में जाके उनको बताया लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं है, एक्शंस लेते नहीं है। बच्चे लोग एक दूसरे के प्रति नेगेटिव होते हैं। मेरे लड़के के क्लास में पेरेंट्स मीटिंग में मैं गया था, उनके जिगर सर के सर थे, उन्होंने जबरदस्त बात की, मेरे सामने ओपनली बताया कि नेगेटिविटी इन बच्चों के अंदर बहुत है। कंपटीशन की वजह से एक दूसरे को नेगेटिव बात करते हैं। यहां तक कि क्लास 7 बजे है तो बोल देते कि इस क्लास में हो। अब ये बच्चे करते हैं तो हम लोग बच्चे हैं क्या, ये अपने आप को सोचना चाहिए। अगर हम बच्चे नहीं हैं या फिर हम में और बच्चों में डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट इट या डोंट एक्सेप्ट इट। फाइनेंसेस, आई एम ऑलवेज इन डेबिट्स, मैं हमेशा कर्जे में रहता हूं यार। मैं लोन लेता हूं तो मैं हमेशा तकलीफ में चला जाता हूं यार, मैं लोन नहीं लूंगा। मैं फैक्ट्री में डालूंगा ना तो प्रॉब्लम ऐसा है यार, सक्सेसफुल हूंगा कि नहीं हूंगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैंने पहली बार सब ये सब किया था हमारे घर में धंधा नहीं बचता है। क्यों मालूम है, मेरे पिताजी ना बहुत बड़े कर्जे में थे। एनीथिंग ऑफ थॉट्स, एनी टाइप ऑफ थॉट्स, मैं बिजनेस नहीं करता हूं क्योंकि मैं बिलीव नहीं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप नेगेटिविटी फाइनेंसेस के बारे में बिल्कुल मत रखना, लेकिन एक सोच जरूर लेना। जैसे मैंने अशोक भाई का एग्जांपल दिया, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री, थर्ड फाइनेंसिंग, फोर्थ फाइनेंसिंग, आप भी सेट हो जाओ। इसके ऊपर भरोसा रखना, सोचकर पैसा लगाना, बिना सोचे पैसा नहीं लगाना। करियर के बारे में भी ऐसा ही होता है। 5-10 साल यू हैव ए क्लियर आंसर, यू शुड हैव ए क्लियर आंसर कि 5 या 10 साल के बाद मैं कहाँ हूँगा, मैं उस गद्दी पे बैठूंगा, मैं ये कंपनी में मैनेजर बनूंगा, इस कंपनी के लिए मैं काम करूंगा, मैं इतना काम करूंगा, ये अप्राइजल अवार्ड मैं लेके रहूंगा, मेरी तनख्वाह अगर आज 10,000 है तो मैं मेरी 20,000 तनख्वाह या 20-30,000 तनख्वाह करके रहूंगा, मैं मैनेजर बन के रहूंगा। मैं 40,000 तनख्वाह लेता हूं तो मैं 1 लाख की बात कमिटमेंट अपने आप से रखूंगा। देखो वो दोनों हंस दिए, कमिटमेंट ही नहीं रखना चाहते। कमिटेड क्या होता है, कमिटमेंट इज अ सेल्फ टॉक। मैंने एक बार अपने आप को बोल दिया तो मैं अपने आप से तो झूठ बात कर ही सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं झूठ बात करूंगा मुझे तो मालूम ही है कि मैं झूठ बात कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, करियर्स, हेल्थ, हम लोग हेल्थ के बारे में भी ऐसे ही हैं। हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी अपने पैशन की वजह से, क्रिकेट का पैशन उसको कैंसर से जूझ करके वापस लेके आया। हुसैन बोल्ट जिसके दोनों पैर कट गए
ही इज ओलंपिक विनर। जब कुछ नहीं है, डिफिशियंसीज है, तो वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो क्या अपने पास सब कुछ होते हुए बैलगाड़ियां नहीं चल रही है? 1907 का जमाना नहीं है, एक आयरन प्लांट अपने को नहीं लगाना है, लाइसेंस राज नहीं है इंदिरा गांधी का, तो क्या आज एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने को तकलीफ नहीं है? एक्सपोर्ट करना इतना आसान हो चुका है। दुबई का फ्लेयर 14,000 रुपया रिटर्न हो चुका है। सऊदी का फेयर भी ज्यादा से ज्यादा कितना 50,000 रुपया होगा, 50-55,000 रुपया होगा रिटर्न फेयर। हम नहीं करना चाहते हैं कमिटमेंट अपने आप से, ये तकलीफ है, ये एटीट्यूडल प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं खुश हूं ना यार, आई एम हैप्पी यार। तकलीफ क्या है? वाइफ है, सब कुछ है। जेफ केलर पागल था, वर्ल्ड में 200 कंट्री से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच देते घूमने के लिए। यू आर ए ब्लडी मैड मंकी। जिग जिगलर इज ए मैड मंकी। संतोष नायर इज ए ब्लडी मैड मंकी। ऑल आर मैड मंकीज, केजे इज वन ऑफ देम। Your friends that cannot be worked out. These are not true stories, dear friend. Need to come out of all these shells. ये दायरे छोड़ो, दायरे तोड़ो, अपना विंडो क्लियर करो। आज अपने आप को परिवर्तित आदमी करके यहां से लेके जाओ। And I will try my best to reset it, to keep it constantly within your hand. Closer look at words, जो मैंने आपसे अभी शेयर किया डियर फ्रेंड्स, ये सारा मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ। Fortunately you can control your words. ये मैंने आपके सामने अभी सिद्ध करके दिखाया कि अगर आप वर्ड्स को कंट्रोल करोगे तो थिंकिंग प्रोसेस होगी जबरदस्त। आपकी थिंकिंग प्रोसेस जबरदस्त होगी तो 55,000 का जो लक्ष्य है दिन के सोच का, उसमें से 50,000 प्लस पॉजिटिव जाने का, उस लक्ष्य को आप अचीव करोगे। पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपका दायरा बढ़ जाएगा, आपका साथ में लोग जुड़ेंगे, आपके साथ लिए लोग प्यार करने लगेंगे, आपके साथ में बात करने लगेंगे, दुख दर्द प्रॉब्लम्स शेयर करने लगेंगे। आप उनको पॉजिटिविटी देने के राह पर निकल जाओगे, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे, आप एक गाइडर बन जाओगे, आप एक जबरदस्त पॉजिटिव आदमी बन जाते हो। और ये थॉट प्रोसेस डेवलप होने के बाद आप जबरदस्त बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हो और ये बिलीफ सालों साल आपको लेके जाती है आगे। सालों साल आपको कंटिन्यूड बिलीफ सिस्टम को कोई हिला नहीं सकता, ऐसी बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बन जाती है। ऐसी बिलीफ सिस्टम आपको आपके लक्ष्य के तरफ कंटिन्यूसली लेके जाती है और आप एक्शन ओरिएंटेड होते हो। आपकी एक्शंस आपको रिजल्ट देने पे लगती है, आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं क्योंकि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव, बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव। थॉट के बाद में तुम्हारा जो एक्शन है वो पॉजिटिव है, एक्शन के बाद में तुम्हारा बिलीफ सिस्टम के बाद में एक्शन सिस्टम पॉजिटिव है, एक्शन सिस्टम क्विक पॉजिटिव न्यू आइडियाज की तरफ है, सोच जबरदस्त है, दायरा बढ़ चुका है तो रिजल्ट्स बढ़ने ही हैं। ये फ्रेंड्स एटीट्यूड कोई साधारण बात नहीं है। इस सब्जेक्ट को ये कोई आम बात नहीं है, ये तुम्हारे अंदर रूह के अंदर इतना जा चुका है कि आज आपको वो महसूस करना भी डिफिकल्ट हो रहा है कि ये सब्जेक्ट जेन्युइनली जेन्युइन है कि नहीं। आपका विंडो इतना ब्लॉक हो चुका है। ये आपको मजबूर कर रहा है बार बार सोचने के लिए कि ये आदमी सही बात कर रहा है क्या, 100% लॉजिकल है, साइंटिफिक है क्या मेरे सामने जो बात कर रहा है। Dear friends, people with wealth in this world did not get that way, and people who always talk of lack of money generally don't gather and accumulate much wealth. Understand, nothing is impossible. जो आम बात करेंगे, आम रुपयों के बारे में सोचेंगे, दूसरे रिक्शे वाले को 19 के बदले में 20 रुपया देने के लिए किड़किड़ करेंगे, एम्प्लॉय को 10,000 के बदले में 1,000 बढ़ा के देने में किड़किड़ करेंगे, वो एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म में कितना सक्सेसफुल हो जाएगा उसके ऊपर मुझे सोच विचार के लिए मजबूर हो जाएगा। नीड टू बी क्लियर। प्रॉफिट शेयरिंग थियरी ऑफ धीरूभाई अंबानी, प्रॉफिट्स को शेयर करो बॉस। वॉल्यूमाइजेशन थियरी के ऊपर बिलीव करो। चाइना इज ए एक्सीलेंट एग्जांपल। चाइना ने दुनिया को हिला के रख दिया वॉल्यूमाइजेशन थियरी के ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थियरी के ऊपर, रिवर्स टैक्सेशन थियरी के ऊपर। सोच सोच
सोच तुम्हारी क्या होती है। अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेके आओ। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स मेरे मुंह से बहुत निकलते रहेंगे। आई हैव टू लिमिट माई सेल्फ, टाइम इज लिमिटिंग मी। हाउ आर यू? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ आर यू? कैन एनीवन आंसर फॉर मी? हाउ आर यू? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आशीष भाई, हाउ आर यू? हेमंत भाई, हाउ आर यू? जी रहा हूं, अच्छा हूं। हेमलता मैडम, हाउ आर यू? वेरी फाइन। डियर फ्रेंड्स, डोंट टेक दिस पर्सनली। एक प्रेजेंटेशन का हिस्सा था, दैट्स ऑल। मैं इस प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ता हूं। देखो, नॉर्मल आंसर जो होता है ना, नॉर्मल आंसर बस ठीक है, इज ऑल में चल रहा है, ये आंसर होता है। डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। देखो, यू आर अट्रैक्टेड ऑल टू हिम। ही सेड आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यू आर ऑल अट्रैक्टेड टू हिज वर्ड्स। लेकिन हेमंत साहब ने बोला फाइन, आई एम फाइन, ओके, आई एम गुड, चल रहा है। यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू हिम, यू जस्ट लिसन। मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू से दिस, नीड टू चेंज। देखो, हाउ आर यू के 3 रिप्लिकेशंस होते हैं हेमंत साहब, सॉरी माफ करना मुझे। नेगेटिव रिस्पॉन्सेस, मीडियोकर रिस्पॉन्सेस एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस। देखो, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस वाले जो है ना, आई एम फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली ग्रेट, आई एम टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, इस तरह के रिमार्क्स देंगे आपको हमेशा। यू आर अट्रैक्टेड टू देम, दे आर क्लियर। एक जबरदस्त उसके बारे में मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे कि आपका जो हमेशा रिस्पॉन्स होना चाहिए एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, व्हाई शुड नॉट बी दैट? मैं प्रूव करके रहूंगा आप दोनों के सामने। एक नए हैबिट्स, मैं इसके ऊपर आता हूं। नए हैबिट्स जो है, आपको नए हैबिट्स डालने पड़ेंगे। ज्वाइन द पॉजिटिव ग्रुप। आपको पॉजिटिव ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और पॉजिटिव ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में आपको जो है पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी, देनी। देखो, नेगेटिव बात तो बहुत आसान है यार, क्या बात किया यार 3 घंटे के लिए बोल के। मैं आपको बोलता हूं, आई एम शेयरिंग द अदर साइड, कम एंड टॉक फॉर 3 hours ऑन द सेम सब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स, डोंट टेक दिस रियल चैलेंज, लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। बट ओनली थिंग इज दैट, ये जो हैबिट है ना, हैबिट परिवर्तित करने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते। इतने स्टबन हो जाते हैं, रिफ्लेक्सेस 45, 30, 35, 40, 45 के बाद में रिफ्लेक्सेस जो दिमाग के होते हैं इतने गहरे हो जाते हैं कि अगर उस समय अपने पापा जो 80 साल के हैं, अगर वो भी अपने से कुछ बात करे तो हम लोग सुनते नहीं, क्योंकि मैं पापा, अब मुझे वो क्या बताए। लेकिन एक बात याद रखना, आज परेश भाई का एग्जाम्पल मैंने आपको नेगेटिविटी में दिया, लेकिन उसके पापा के जो पास अनुभव था ना, जिनके साथ में मैं काम कर रहा हूं, वो एग्जाम्पल्स, वो पापा उसके 100% नेगेटिव नहीं। ठीक है, आज के जमाने के तौर तरीकों से आज वो पूरी तरह से अपने आप को ढाल नहीं चुके थे, लेकिन उनके अंदर बहुत हुनर थे, उनके अंदर बहुत कलाकारी थी, बिजनेस के तौर तरीके, कैसे बिजनेस को आगे लेके जाना है। आज जो हेमंत साहब यहाँ बैठ के आराम से बोले, उनके पास से मैं एक चीज सीखा हूं, कंटिन्यूटी इन द बिजनेस, डिफिकल्ट टाइम एंड एडवर्सिटीज को ये हेमंत साहब ने जितने जबरदस्त तरीकों से फेस किया होगा, यहाँ बैठे हुए बहुत कम लोगों ने किया होगा। यहाँ कंसेप्ट सिस्टम्स एंड सर्विसेज के जो देवड़ीकर साहब और मिसेस देवड़ीकर साहब है, जो एडवर्सिटीज उन्होंने फेस करके आज जा रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ही उन्होंने मुझे बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी का न्यूज दिया कि जो एक मॉडल वो एटोफ का नाम का एयर कंडीशनर्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं, वो उनका रिसर्च था, वो कंप्लीट हो गया और मॉडल लॉन्च के लिए तैयार है। कितने मेहनत की उन्होंने, नेगेटिविटी बहुत आई उनकी, लेकिन हरे नहीं वो। मैं उनको जेन्युइनली उनके साथ जुड़ गया, बिल्कुल लग गया। जिस दिन मैं उनको मिला, मैं उन दोनों के ऊपर में भाग गया। नेगेटिविटी थी,
हेमंत सुगंध भंडार आज HSB के नाम से जाना जाता है। एक जबरदस्त अपने आप में पॉजिटिव है। कुछ करना है, अलग करना है। पापा का दुकान, दूसरा दुकान, मार्केटिंग का काम चालू, अभी नेटवर्किंग, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर यहां आई है, नेटवर्किंग। एक आत्मविश्वास है। पैसा लगाया है, पैसा लगाया है, मुझे मालूम है पैसा लगाया है, रिटर्न आएगा। ये पैसा रिटर्न दिलवा के रहूंगा तब तक मेरा सांस बंद नहीं होगा। कमिटमेंट, कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं है साहब, कमिटमेंट। रीजंस आर ओनली सिंपल डियर फ्रेंड। परिवर्तित अगर करने की क्षमता हम लोग बनाएंगे, बढ़ाएंगे तो ही परिवर्तन आएगा। अगर उसके अंदर अपने हैबिट्स नहीं चेंज होंगे, जूने ही हैबिट्स लेके जाएंगे, नेक्स्ट लेवल नहीं अचीव करेंगे। डियर फ्रेंड्स, लेट्स मी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टॉप कंप्लेनिंग। ये जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना बड़े कंपनियों में, मेरे को उनसे बहुत डर लगता है। मैं उनसे बहुत डर, क्योंकि मेरी स्पीच जहां पे भी हुई ना लास्ट कुछ 2-4-5 महीनों के अंदर, मुझे वो दिलकैप मैनेजमेंट कॉलेज में मैंने स्पीच दिया था। अभी मेरे को 1 साल भर पहले उन्होंने दूसरी बार एज ए गुरु बुलाया था। यहाँ पे नेरल में ही उनका कॉलेज है और पवई में उनका HO है। तो उनके अंदर मैंने जज्बा देखा ना, लड़कों के अंदर जो चमक देखी ना, मैं समझ गया मेरा जो एटीट्यूड का सेशन होगा ना जिंदगी में, वो परफेक्ट होगा। क्योंकि उनके अंदर का जो चमक और मेरे अंदर की चमक मेरे को साफ दिखाई दे रहा था कि वो उनके अंदर की चमक, उनके अंदर की सोच, उनके अंदर की क्लैरिटी, उनका विंडो, उसके अंदर उनके अंदर का कर दिखाने का जज्बा, उनके अंदर की दौड़, उनके अंदर ज्ञान लेने का एक नयापन, मेरे को सुनने का नयापन बहुत अलग था। लड़के थे वो साहब, लड़के थे। मैं हमेशा बोलता हूं अगर अपने को बढ़ना है तो लड़का बनना पड़ेगा सर। अपने लड़के की सुननी पड़ेगी। अपना लड़का मोबाइल अच्छा चला लेता है अपने से, अपने को सिखा देता है। फेसबुक के बारे में हमको नहीं मालूम होता है, लेकिन उसको सब मालूम होता है। व्हाट्सएप के बारे में, कितने सॉफ्टवेयर के बारे में, कितने डाउनलोड करना, डिलीट मारना, जो बहुत कुछ है उनको बहुत मालूम रहता है। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई IT वाले बैठे होंगे उनको बहुत जबरदस्त नॉलेज होगा, लेकिन बाकी लोगों को उनके जितना नॉलेज नहीं होगा, या कम से कम होगा। रिफ्लेक्स स्ट्रांग है सब, क्योंकि एटीट्यूडल विंडो जो है ना ब्लॉटेड नहीं है। मुझे सीखना है, मैं सीखने को बैठ जाता हूँ। मुझे पढ़ना है, मैं रात को 11 बजे बैठ जाता हूँ। मुझे प्रेजेंटेशन मारना ही है, मैं रात को 2 भी बजे में खत्म नहीं होता, निमिषा इज द वीकनेस होता है, मुझे करना ही है। जोड़ीकर साहब को मालूम है, मैं बोला मैं उनको इतने समय आऊंगा, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं हमेशा उनके पास पहुंच गया। आशीष साहब मेरे को एक बात बताओ, आपके साथ में मैं कम से कम 2-3 साल से जुड़ा हूं, मैं आपको कितनी बार मैंने ऐसा मेरा कमिटमेंट फेल करवाया? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना सर, नहीं फेल। आज भी मैं मेरे गुरु मीट के कमिटमेंट में फेल नहीं गया। मैं हेमलता मैडम को बोला, चंद्रशेखर तिलक आपको नहीं सुनवा सका, माफी चाहता हूं आपके जो 2 बंदे हैं फाइनेंस विषयक है, मैं उसका एक्सपर्टीज आपके सामने रख रहा हूं, और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको पैसा वापस। मैडम बोला नहीं बोला, पहले दिन फोन करके बोला नहीं बोला। कमिटमेंट्स गलत नहीं होंगे, बंधे हुए हैं, कमिटेड है। कमिटमेंट्स के ऊपर मैं निकल पड़ा हूं, मैं परिवर्तन के तौर पे निकल पड़ा हूं। मैं यही चाहता हूं मेरे दोस्त लोगों, स्टॉप कंप्लेनिंग विथ योरसेल्व्स। कंप्लेन तो कौन करता है? कंप्लेंट आम आदमी करेगा। वर्कर मेंटालिटी है तो हम नहीं बन सकते हैं, हम मालिक नहीं बन सकते हैं। हर वर्कर मालिक होना चाहिए एक न एक दिन।